सारी बाण बेटियां न हमारी राम राम। आज भी एक बच्चे के ऊपर वीडियो बनाऊं आज मैं। तो मेरा कहना है कि अपने बच्चों को संस्कार पहले घर से मिलता है, बाद में वो घर से बाहर जाना शुरू करता है। तो पहला गुरु माँ होती है। माँ जैसा संस्कार बच्चे को देगी वैसा ही उसके अंदर पनपेगा और वैसा ही वो व्यवहार करेगा। तो हमें हर एक माताओं से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अपने बच्चों को शुरू से ही, छोटेपन से ही उनको परिवार में रहने का, रामा किसनी करने का, अपने बड़ों के पैर छूने का, उठ करके है ना सुबह राम राम बोलने का, ये संस्कार है ना माँ देती है, ना कि और कहीं सीखता है। शिक्षा तो नुकाकर स्कूल में टीचर दे दे हैं, ट्यूशन टीचर दे देता है, घर से भी मिलती है, मानते हैं, लेकिन संस्कार पहला माँ देती है। तो अपने बच्चे को है ना शुरू में ये बताओ कि भाई तुम्हारे घर में है ना कोई भी बड़ा बूढ़ा, चाचा ताऊ, बहन भाई कोई भी है, तो सुबह उठ के एक बोलने का बहाना होता है आगे से राम राम करने का। अगर मान लो किसी से मन मुटाव है तब भी भगवान का नाम लेना एक बोलने का पहल होती है। तो भगवान का नाम भी आता है और उसमें रमा किसनी भी होती है और बड़े का आदर सत्कार भी होता है। तो हमने अपने बच्चा तय शुरू से ही ये सिखाया है कि मारी चाहे भाई चाचा ताऊ से, बुआ दादी से, किसी से भी चाहे हमारा मन मुटाव भी हो, लेकिन तुमने आगे से पहल करनी है अपने बड़ों को राम राम करने की। उसमें उनके दिमाग में ये नहीं आनी चाहिए कि इनकी माँ बाप से है ना हमारा मन मुटाव है तो बच्चे भी हमारे से ऐसे ही रह रहे हैं। बच्चों के दिमाग में ये बैर भाव की भावना बिल्कुल भी ना देनी चाहिए माँ बाप ने, क्योंकि आज हमको उनको है ना ये बात बताते हैं कि अपने चाचा ताऊओं से किसी से है ना हमारा मन मुटाव है तो आपने है ना नहीं बोलना, हमारे यार दोस्त कोई भी अगर पड़ोसी है तुमने भी नहीं बोलना। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलना? तड़का हम एक हो जाएंगे। बच्चे कौन बच्चा कहाँ पर नौकरी करने के लिए चला जाता है, बेटियां अपनी ससुराल में चली जाती हैं, हम तो एक हो जाते हैं, उनके बैर भाव रह जाते हैं। तो बच्चों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ना ही मैं उन माताओं को कहना चाहूंगी कि ना ही वो माताएं अपने बच्चों को ये पहल दें कि तुमने ना फलाने से है ना हमारा झगड़ा हो रखा है, तुमने बात नहीं करनी। यहीं से सीखता है बच्चा, बैर भाव करना, प्यार करना अपने घर से सीखता है। कई बार बच्चे है ना अपने जो बच्चे होते हैं वे बराबर के ऐसे निकल जाते हैं जैसे हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं। अरे कम से कम अपने मुंह से राम राम तो बोल दो, अगला आदमी राम राम दोबारा कहेगा, दो बार, एक बार राम का नाम लिखना ना तो एक माला 108 मन क्या की जाप होती है एक बार राम राम करने से। तो कम से कम है ना वो भी राम राम करेगा, राम का नाम आएगा और व्यवहार दिखेगा बच्चे का कि बच्चा हमारा बड़ा अच्छा है, फलाने का बच्चा है ना बड़ा अच्छा है, संस्कारी बच्चा है, उसको अच्छे संस्कार मिले हैं। तो हम सभी बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि भाई आगे से बोलने की पहल करने का एकमात्र सहारा राम राम का है। तो राम राम करो और अपने बच्चों को है ना संस्कार अच्छे दो। आगे से है ना राम राम करने का बच्चों का हक है। फिर अगर वो बच्चे नहीं बोलते तो हमारे पास से निकल जाते, हम क्या सोचेंगे, अरे क्या हो गया भाई, ये बच्चा तो पहले बोलता था और अब ये चुपचाप निकल जाता है, क्या बात होगी ऐसी? हमारा तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है और फिर भी ये बच्चा ऐसे निकल जाता है, तो क्यों निकला वो? ये उसको शिक्षा कहाँ से मिली? कम से कम माँ बाप को है ना ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि अपने बड़ों का आदर सत्कार करने के लिए तुमने राम राम करना पहला तुम्हारा हक है। ठीक, तो मैं तो बार बार यही कहूंगी, तो अपने बच्चों को घर से शिक्षा मिलती है और अपने बच्चों को अपने बड़ों के साथ झुकने का, रामा किसनी करने का पहल कराओ। ठीक, तो मैं अपने बच्चों से यही बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बड़ों के सामने झुकना सीखो। हमेशा किसी ने कहा है कि सूखा जो पेड़ होता है ना वो तनिया खड़ा रहता है, नहीं तो वो हिलता है, नहीं डुलता है। और हमेशा फलदार और हरा भरा पेड़ झुका मिलेगा, हमेशा फलदार पेड़ झुकते हैं। तो गुणों वाला व्यक्ति है ना वही झुकना जानता है। जो अक्कड़ वाला होगा ना
वो तो नहीं सोचेगा मैं क्यों करूं, रामा किसनी मैं क्यों बोलू आगे तय। भाई घमंड तनु का कर राजा रावणा के भी न चाले, वे भी एक दिन है ना हाथ पसार कर चले गए, कुछ गैल नहीं चलता। अच्छाई बुराई और आदमी का व्यवहार ये साथ में चलता है और कुछ साथ नहीं जाता। एक दिन सब कुछ यहीं पे छोड़कर और चले जाना है। आगे से बच्चा कोई नहीं बोलता तो हम बड़ों का फर्ज है कि हम उन तरह राम राम कर दें। वो शर्मा जाएंगे, फिर शर्मा का खुद झुकेंगे, कदे यो बड़ा आदमी आगे तो कर देना। तो कई बार है ना बच्चों को, जिस बच्चे में थोड़ी हकड़ होती है, समझ कम होती है, उसके सामने बड़े झुक जाओ 2-4 दिन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपने बच्चों को झुकने की राय दीजिए, शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। राम राम सारा।